आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं समण परंपरा और वैदिक परंपरा के बारे में। वैदिक परंपरा का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा और भारतीय इतिहास में भी पढ़ा होगा। समण परंपरा के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा क्योंकि समण परंपरा को भारतीय इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्वाक दर्शन क्या है या फिर ये पूछा जाए कि आजीवक संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हो बताओ, तो अधिकतर लोग बता नहीं पाएंगे क्योंकि भारतीय इतिहास में केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में ही पढ़ाया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समण परंपरा और वैदिक परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी हो जाएगी। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म संप्रदाय को नीचा दिखाना या उसकी भावनाओं को आहत करना नहीं है। यह वीडियो केवल जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समण का अर्थ क्या होता है, उस पर बात करते हैं। समण का अर्थ होता है जो सभी के प्रति, यानी वो साधु या वो सन्यासी जो सभी के प्रति समान भाव रखे, किसी में भेदभाव ना करे, वो समण है। समण पाली भाषा का शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शमन क्या होता है? शमन जो अपनी इच्छाओं को शांत रखे, यानी कि वो सन्यासी जो अपनी इच्छाओं को शांत रखे, वो शमन है। यह जो शब्द है वो पारसियों का दिया हुआ शब्द है। पारसियों ने ये शब्द किसको दिया था? बुद्ध के अनुयायियों को दिया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अलबेरुनी के यात्रा विवरण में। श्रमण का अर्थ क्या होता है? श्रमण का अर्थ है कि जो अपने परिश्रम से अपना कल्याण करे वह श्रमण है। और श्रमण शब्द संस्कृत भाषा का है। श्रमण शब्द आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि समण का अर्थ क्या होता है, शमन का अर्थ क्या होता है और श्रमण का अर्थ क्या होता है। समण परंपरा का मूल आधार समान भाव, शांति और परिश्रम पर आधारित है। इसमें ईश्वर की कल्पना नहीं है। समण परंपरा में मुख्यतः चार्वाक, बौद्ध, आजीवक और जैन आते हैं, जिन्हें वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग नास्तिक कहते हैं। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि नास्तिक हैं वो, नास्तिक हैं ये। तो चार वाकों को नास्तिक कहा जाता है, बौद्धों को कहा जाता है, आजीवकों को कहा जाता है, जैनों को कहा जाता है, क्योंकि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। समण परंपरा भारत की सबसे प्राचीन परंपरा है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। समण परंपरा को अवैदिक परंपरा भी माना जाता है, परंतु समण परंपरा वैदिक परंपरा से प्राचीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समण परंपरा के ऐतिहासिक साक्ष्य आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, परंतु वैदिक परंपरा के साक्ष्य आपको ना के बरोबर मिलेंगे। समण परंपरा के ग्रंथ पाली प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। यहाँ पे मैंने पाली प्राकृत को भारत की सबसे प्राचीन भाषा लिखा हुआ है। कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत है। ऐसा नहीं है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये सलाह देता हूँ कि आप भाषाओं पे अच्छे से रिसर्च करिए। आपको पता चल जाएगा कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा पाली प्राकृत ही है। सनातन समण परंपरा का शब्द है। भगवान बुद्ध ने कहा है एस धम्मो सनातनो, अर्थात यही धम्म सनातन है। धम्म को ही संस्कृत भाषा में धर्म लिखा गया है, परंतु धम्म और धर्म दोनों के कार्य अलग अलग हैं। जैसे धम्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, परंतु धर्म ईश्वर में विश्वास करता है। कुछ लोग आपको ये सलाह देंगे कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। धम्म ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर जैसी किसी सत्ता को नहीं मानता है। वहीं धर्म में ईश्वर है। ईश्वर के बिना धर्म पूरा ही नहीं होता है। अगर धर्म से ईश्वर को हटा दिया जाए तो धर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।
शब्द आपको दोनों भले ही एक जैसे लग रहे हों, लेकिन दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है। दोनों शब्द एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। एक कहता है कि ईश्वर नहीं है और दूसरा कहता है कि ईश्वर है। अब यहां से बात करते हैं चारवाक दर्शन के बारे में। चारवाक दर्शन को अनईश्वरवादी दर्शन तथा नास्तिक दर्शन माना जाता है। चारवाक शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। आमतौर पर चारवाक शब्द की उत्पत्ति चारुवाक से मानी जाती है, जिसका अर्थ मनमोहक वचन बोलने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि जो चारवाक परंपरा के सन्यासी थे, वो बहुत ही मनमोहक वचन बोलते थे। उनके वचन इतने प्रिय थे कि हर व्यक्ति उन्हें सुनना चाहता था। जैसे हम कहानियां सुनते हैं, कहानियां हमें सुनने में बहुत आनंद आता है, लेकिन हम उन कहानियों पर अमल नहीं करते हैं क्योंकि कहानियां वास्तविक नहीं होती हैं। इसी तरह से जो चारवाक सन्यासी थे, उनके जो वचन थे या उपदेश थे, बहुत प्रिय लगते थे आम लोगों को। परंतु आम लोग चारवाक दर्शन के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं हुए। बौद्ध ग्रंथ में चारवाक दर्शन के लिए लोकायत शब्द का प्रयोग किया गया है। लोकायत का अर्थ होता है वो दर्शन या सिद्धांत जो स्वर्ग नरक मुक्ति आदि में विश्वास न करके इस लोक के वास्तविक नियमों में विश्वास करता हो। इसको आपको ध्यान रखना है। चारवाक दर्शन वाले जो सन्यासी थे, वो स्वर्ग नरक या मुक्ति में विश्वास नहीं करते थे, जो वास्तविक है उसमें विश्वास करते थे। चारवाक दर्शन का अग्रदूत 600 ईसा पूर्व में हुए अजित केसकम्बली को दिया जाता है। चारवाक दर्शन का संस्थापक कौन था, इसके संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि असुरों को बहकाने के लिए गुरु बृहस्पति ने इस मत को मान्यता दी थी। ऐसा पद्म पुराण कहता है। चारवाक दर्शन भारत का अति प्राचीन दर्शन माना जाता है। चारवाक दर्शन के अनुसार मनुष्य को अपनी जिंदगी सुख से जीनी चाहिए। अगर मनुष्य के पास धन उपलब्ध नहीं है तो उधार लेकर मौज करनी चाहिए। शरीर को चिता में जलने के बाद किसने वापस आते देखा है? ऐसा चारवाक वालों का मत है। इसीलिए चारवाक वाले ये मानते थे कि यहाँ पे कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है और कोई मुक्ति नहीं है और ना ही कोई ईश्वर है। जो है सब हम हैं और जितनी मौज अभी करनी है कर डालू और जैसे मौज करनी है कर डालू, क्योंकि मरने के बाद किसने देखा है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, किसी ने नहीं देखा है। इसीलिए अभी जो है वही वास्तविक है। ऐसा चारवाक वालों का मानना था। लेकिन चारवाक दर्शन को पूरी तरह से हमारे देश से खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म कर दिया गया है? क्योंकि ये नास्तिक थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इस मत को खत्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन भी भारत का अति प्राचीन दर्शन माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शाक्य मुनि बुद्ध से पूर्व 27 बुद्ध हुए हैं। भरहूत स्तूप की वेदिका पर धम्म लिपि में भगवतो ककुसंग बुधे, भगवतो कोनागमन बुधे, भगवतो विपसीनो बुधे, भगवतो कसब बुधे, भगवतो शाक मुनि बुधे का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। अशोक के अभिलेखों, फाहियान के यात्रा विवरण तथा हुएनजोंग के यात्रा विवरण में भी इन बुद्धों के नामों का उल्लेख किया गया है। तो जो लोग बार बार ये पूछते हैं कि बुद्ध से पूर्व भारत में किसकी पूजा होती थी, तो मैं उनको यहीं पे जवाब दे देता हूं कि बुद्ध से पूर्व भारत में एक परंपरा प्रचलित थी जिसका नाम था समण परंपरा, और उस समण परंपरा में अनेक गुरु थे, उन्हीं की पूजा होती थी। बौद्ध ग्रंथों में 28 बुद्धों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण केवल 7 बुद्धों के ही मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे तो बौद्ध ग्रंथों में 28 बुद्धों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अगर ऐतिहासिक प्रमाणों की बात की जाए तो 7 बुद्ध ऐसे हैं जिनके ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं। अशोक के अभिलेखों में उनके नाम मिलते हैं, फाहियान की यात्रा विवरण, हुएनसोंग के यात्रा विवरण,
भरहूत स्तूप पर उनकी मूर्तियां भी आपको मिल जाएंगी। इन सब के बावजूद इतिहासकारों ने फिर भी भारतीय इतिहास में इनका उल्लेख नहीं किया है। शाक्य मुनि बुद्ध को अंतिम बुद्ध माना जाता है, जिनके उपदेशों को 3 ग्रंथों में विभाजित किया गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में। वैदिक दर्शन वालों का ऐसा मानना है कि जो ब्रह्मा है वो अचल है और अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन ही इस सृष्टि का परम सत्य नियम है। हर चीज में समय पर परिवर्तन होता है। बौद्ध दर्शन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, परंतु आत्मा में विश्वास नहीं करता है। यहां से कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न शुरू हो जाता है कि अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न मुझसे पूछा है, उसका मैं जवाब यहीं पे दे देता हूं। पुनर्जन्म का अर्थ है मनुष्य के हृदय को परिवर्तित करना, अर्थात उसे बुरे कामों से छुटकारा दिलवाना। इसी को बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म कहा गया है। जैसे शाक्य मुनि बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित कर दिया था, इसी को पुनर्जन्म कहा गया है। यानी व्यक्ति ने बुरे कामों को छोड़ के अच्छे कामों को अपना लिया है, यानी उसका पुनर्जन्म हुआ है। आपके दिमाग में जो पुनर्जन्म चल रहा है कि मरने के बाद फिर से आओ, ये वाला पुनर्जन्म नहीं है। इस वाले पुनर्जन्म की चर्चा कहां पे की गई है? वैदिक दर्शन में की गई है। बौद्ध परंपरा में 4 प्रसिद्ध दर्शन हैं। नंबर 1 वैभाषिक, नंबर 2 सौत्रांतिक, ये दोनों हीनयान शाखा के हैं। नंबर 1 योगाचार, नंबर 2 माध्यमिक, ये दोनों महायान शाखा से संबंधित हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आजीवक दर्शन के बारे में। आजीवक दर्शन समण परंपरा का ही एक दर्शन है और आजीवक सन्यासी नग्न रहते थे। भारतीय इतिहास में आजीवकों का उल्लेख बहुत कम मिलता है। वर्तमान समय में आजीवकों का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों ने जो भी जानकारी आजीवकों के संबंध में प्राप्त की है वह बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों से प्राप्त की है। इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। आजीवकों का आज कोई भी ग्रंथ मौजूद नहीं है। इतिहासकारों के द्वारा आजीवक दर्शन को नियतिवाद कहा गया है, अर्थात जो नियति यानी भाग्य के अधीन हो। आजीवक दर्शन का स्पष्ट रूप से उल्लेख तो कहीं नहीं मिलता है, परंतु बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय से कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होती है। दीघ निकाय में अजातशत्रु और मखलीपुत्र गोसाल के बीच वार्तालाप का उल्लेख किया गया है। अब मखलीपुत्र गोसाल कौन थे? इतिहास में इनका नाम मखलीपुत्र गोसाल लिखा हुआ है। ये कौन थे? कहीं कहीं पर इन्हें आजीवक संप्रदाय का संस्थापक लिखा जाता है, तो कहीं कहीं पर इन्हें आजीवक संप्रदाय का अग्रदूत लिखा जाता है, यानी इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला दूत लिखा जाता है। यहाँ पर एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अजातशत्रु से ही संबंधित है। अजातशत्रु ने क्या किया था कि अपने पिता को जेल में डाल दिया था और सिंहासन पे अधिकार कर लिया था। इसके बाद अजातशत्रु का मन बिल्कुल अशांत हो गया था। तो फिर अजातशत्रु ने क्या किया कि सबसे पहले वो महावीर स्वामी के पास गए, उनसे मुलाकात की और उनसे कई प्रश्न पूछे, लेकिन मन को तसल्ली नहीं मिली। इसके बाद मखलीपुत्र गोसाल के पास गए, वो भी उसी समय थे, उनसे भी कई प्रश्न पूछे, लेकिन फिर भी मन को तसल्ली नहीं मिली। इसके बाद बुद्ध के पास आए, उनसे भी कई प्रश्न पूछे। बुद्ध ने अजातशत्रु के प्रत्येक प्रश्न का स्पष्ट रूप से जवाब दिया। उसी समय से अजातशत्रु बुद्ध का अनुयायी हो गया था। अब आपको याद रखना है, बुद्ध का अनुयायी हो गया था। परंपरा एक थी, समण परंपरा। समण परंपरा में गुरु अनेक थे। एक तरफ बुद्ध थे, एक तरफ मखलीपुत्र गोसाल थे, दूसरी तरफ महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उस समय राजा गुरुओं के अनुयायी होते थे, किसी धर्म के अनुयायी नहीं होते थे। बाद में जब धर्म बना तब लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि अजातशत्रु हमारे धर्म को मानते थे। ध्यान रखना है कि उस समय परंपरा प्रचलित थी हमारे देश में, धर्म प्रचलित नहीं थे।
यही बात मैंने पिछली वीडियो में कह दी थी, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। ये आपने कैसे कह दिया? मैंने उस वीडियो में जो भी कहा था, आंख बंद करके नहीं कहा था। मैंने बहुत सोच समझ के कहा था। अब बात करते हैं जैन दर्शन के बारे में। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन ग्रंथों में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है, परंतु अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अलावा अन्य तीर्थंकरों के संबंध में बहुत कम ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। यूं कहें कि ना के बरोबर मिलते हैं। जैसे कि बौद्ध ग्रंथों में 28 बुद्धों का उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण है वो केवल 7 बुद्धों के मिलते हैं। जैन दर्शन अहिंसा पर बहुत बल देता है, ये बात बिल्कुल सही है। बौद्ध दर्शन की अपेक्षा जैन दर्शन में अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन वहीं वैदिक दर्शन हिंसा पर बहुत बल देता है। लेकिन इस बात को वैदिक दर्शन वाले लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसमें कर्मकांड और यज्ञों का प्रभाव ज्यादा है वैदिक दर्शन में। और जहां पे यज्ञ होते हैं वहां पे बलियां दी जाती थी, और जहां पे बलियां दी जाती थी वहां पे हिंसा का प्रश्न खड़ा हो ही जाता है। लेकिन वैदिक वाले इसको स्वीकार नहीं करते हैं। खैर, आगे बात करते हैं। जैन दर्शन इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर परमेश्वर द्वारा बनाया गया नहीं मानता है। जैन दर्शन ब्रह्मांड को शाश्वत मानता है। जैन दर्शन के अनुसार जन्म मरण के चक्र को चलाने वाली कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके फल भी वैसे ही प्राप्त होते हैं। उन्हीं फलों के आधार पर जन्म मरण का चक्र चलता है। इस बात में बहुत सच्चाई दिखती है। अगर आप यहाँ पे अपनी धार्मिकता को छोड़ के एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचें तो ये बात बिल्कुल परम सत्य है कि मनुष्य जैसा करता है उसी के आधार पर उसको फल मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एक कमी क्या है कि अगर सामने वाले के धर्म में कुछ अच्छाई है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार हमें बार बार इस चीज से रोकता है। सामने वाले के धर्म में कैसे सच्चाई हो सकती है, हम मानेंगे नहीं। उसमें हम सिर्फ बुराई ढूंढने का ही प्रयास करते हैं। ये मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूं। अपने धर्म में अगर कोई बुराई है तो व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सामने वाले के धर्म में अगर अच्छाई भी है तो उसको वो बुराई में बदलने का प्रयास करता है। और ये आदत हम सब लोगों के अंदर है। अब बात करते हैं वैदिक दर्शन के बारे में। वेद शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों से लेकर धार्मिक गुरुओं तक में विवाद है। कोई विद्वान कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यही हाल धार्मिक गुरुओं का है। कोई धार्मिक गुरु कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, तो कोई कुछ कहता है। कोई एक मत नहीं है। वेद शब्द पाली भाषा, अविस्तन भाषा और संस्कृत भाषा में पाया जाता है। प्रत्येक भाषा में इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। अब पाली भाषा, अविस्तन भाषा और संस्कृत भाषा में कौन सी भाषा सबसे पुरानी है ये आपको पता करना है। अविस्तन जो भाषा थी वो ईरान की प्राचीन भाषा थी, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इन तीनों में से कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है ये आप पता करना। वैदिक दर्शन को आजकल हिंदू दर्शन भी कहा जाने लगा है, जिसमें 6 प्रसिद्ध दर्शन हैं। 6 प्रसिद्ध दर्शनों में जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। इनके नाम आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे। वैदिक दर्शन में ब्रह्मा, ईश्वर आदि को महत्व दिया गया है। वहीं बौद्ध और जैन दर्शन में ईश्वर को महत्व नहीं दिया गया है। वैदिक दर्शन में आत्मा को भी ब्रह्मा का एक अंश माना गया है। वैदिक दर्शन भक्ति को मनुष्य की मुक्ति का मार्ग मानता है। अगर किसी मनुष्य को मुक्ति चाहिए तो उसे भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ऐसा नहीं मानते हैं। न चार्वाक दर्शन ऐसा मानता है और न ही आजीवक दर्शन ऐसा मानता है। अब यहां पे करते हैं सामान्य चर्चा, जो कि बहुत जरूरी है। एक तरफ श्रमण परंपरा है और दूसरी तरफ
वैदिक परंपरा है। वैदिक परंपरा वाले ये कहते हैं कि हमारी जो परंपरा है वो सर्व प्राचीन है, उससे पुरानी कोई विश्व में परंपरा हुई ही नहीं है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए और ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ देखा जाए तो सबसे प्राचीन परंपरा जो भारत की है वो है समण परंपरा। समण परंपरा में अनेक गुरु हुए हैं और जितने भी गुरु हुए हैं उनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और इसी तरह से वैदिक परंपरा में भी अनेक ऋषि हुए हैं जिनका उल्लेख हमें वेदों में खूब मिलता है। मैंने वेद बचपन से पढ़े हैं, लेकिन मैं वेदों की चर्चा अपने वीडियोस में कम क्यों करता हूं? कुछ लोग ये कहते हैं कि आप हिंदू धर्म के बारे में या सनातन धर्म के बारे में बात बहुत कम करते हैं। उसका रीजन जानते हो? उसका रीजन क्या है कि हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जिन्हें हम पब्लिक में शो नहीं कर सकते, वरना हमारे विरुद्ध में अनेक लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या पढ़ा रहे हो। इसीलिए मैं कम बात करना पसंद करता हूं। मैं कोई धार्मिक प्रवक्ता नहीं हूं और ना ही मैं किसी धार्मिक संस्था का सदस्य हूं जो किसी धर्म का प्रचार कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, वो चीज मैं आपको जरूर बताता हूं। अगर आप प्राचीन इतिहास की जब भी बात करेंगे तब वहां पर सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा होती है। उसमें से सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म की ही चर्चा होती है। चाहे वो विदेशी राजा आए हों यहाँ पे, उन्होंने बौद्ध धर्म को ही कबूल किया है। जैन धर्म को किसी भी राजा ने स्वीकार नहीं किया। यवन आए हों, कुषाण आए हों, शक आए हों, सारे के सारे बौद्ध धर्म में गए, किसी ने भी जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए जब भी आप यवनों के बारे में पढ़ाओगे तब वहां पे बौद्ध धर्म की चर्चा होती है, कुषाणों के बारे में पढ़ाओगे तब भी वहां पे बौद्ध धर्म की चर्चा होती है, शकों के बारे में पढ़ाओगे तब भी वहां पे बौद्ध धर्म की चर्चा होती है। और भारतीय राजाओं के इतिहास को पढ़ाओगे तो वहां पे अधिकतर जो राजा हुए हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले ही राजा हुए हैं, यानी कि बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले राजा हुए हैं। तो प्राचीन इतिहास को आप जब भी पढ़ाओगे वहां बुद्ध की चर्चा होगी, आप उसको नहीं रोक सकते। आप इस मैप को ध्यान से देखो, ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया में वैदिक परंपरा का सबसे ज्यादा प्रभाव था और संभवतः वेद भी इसी एरिया में ही लिखे गए हैं। आपने ऋग्वेद को पढ़ा है? एक बार फिर से पढ़ना, मैं तो बचपन से पढ़ता आया हूं उसको। फिर आप अंदाजा लगाना कि इस ऋग्वेद को कहां पे लिखा गया होगा। ऋग्वेद में किसकी चर्चा सबसे ज्यादा है? और चारों वेदों में ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन माना जाता है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, इस एरिया में समण परंपरा का सबसे ज्यादा प्रभाव था। लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद समण परंपरा का इस एरिया से प्रभाव समाप्त होने लगा था और मुगल काल आते आते सारा प्रभाव ही खत्म हो गया था और पूरे भारत पर वैदिक परंपरा का प्रभाव छा गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। 11वीं 12वीं शताब्दी से पहले हमारे जो देश का जो माहौल था वो अलग था। 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद हमारे जो देश का माहौल हुआ वो बिल्कुल अलग हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म करने के बाद भारतीय लोगों के पास कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था जहां पर वो अपनी परंपरा की शिक्षा दे सकते थे। और किसी भी विश्वविद्यालय का इस दौरान निर्माण भी नहीं करवाया गया था। बताइए, कोई करवाया गया था? अगर आपकी जानकारी में हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि 11वीं 12वीं शताब्दी तक हमारे देश में कोई धर्म प्रचलित नहीं था। 11वीं 12वीं शताब्दी से पहले हमारे देश में समण परंपरा और वैदिक परंपरा का प्रचलन था। दोनों परंपराओं में अलग अलग गुरु होते थे। जैसे वैदिक परंपरा के गुरुओं को ऋषि कहा जाता था और समण परंपरा के गुरुओं को मुनि कहा जाता था। जितना आपको मुझे इस वीडियो में समझाना था समण परंपरा और वैदिक परंपरा के बारे में, उतना मैं आपको समझा चुका हूं। कोई भी परंपरा बुरी नहीं है, दोनों ही परंपराएं अच्छी थी। व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं। आप हो, मैं हूं, मेरे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं। हो सकता है आपको नॉनवेज खाना बहुत पसंद हो, लेकिन मुझे नहीं है। हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है। अगर आप ये मानते हैं कि ये बुरा है वो अच्छा है, तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है और कोई अच्छा भी नहीं है। क्योंकि जहां अच्छाई है वहां बुराई अवश्य होगी और जहां बुराई है वहां अच्छाई भी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।